महफिल है। फरिश्ते हुजूर की बारगाह में अदब से पर नहीं मारते हैं। हजरत जुनैद बगदादी जैसे लोग जाते थे तो 20 सेकंड हाजिरी करते और हुजूर के रोजे से बाहर आ जाते। लोग कहते पूरा साल मदीने आने के लिए तड़पते हो और 20-30 सेकंड हाजिरी देते हो। हजरत जुनैद बगदादी कहते ये रसूलुल्लाह की बारगाह है और ये बारगाह ऐसी है जब तक मेरी सांस रुकती है मैं हाजिरी देता हूँ और जैसी मेरी सांस आने चलती है मैं फौरन बाहर आ जाता हूँ। ये तैयारे रसूल है, यहाँ सांस लेना भी बेअदबी है, सांस लेना भी बेअदबी है। हुजूर की महफिल का अदब और इसका एहतराम जाने। हुजूर की महफिलें वीरान हुई, मस्जिदें वीरान हुई, यही वजह है कि मुसलमान पर जिल्लत और खारी डाल दी गई। आज इसीलिए बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उम्मत का कोई फायदा नहीं होता है। वजह क्या है? कोई सही पैगाम इस मिंबर रसूल से इस कौम तक नहीं जाता और ये हमारी कौम ऐसी हो गई है कि हुजूर की महफिल में हमारा दिल ही नहीं लगना है। तो कसम खुदा की याद रखें, अगर हुजूर की महफिलें वीरान हुई तो हमारे घर भी वीरान हो और हुजूर के दामने करम से जो वाबस्ता हो जाता है अल्लाह दुनिया व आखिरत की उसे इज्जतें अता फरमाता है। तो बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठे हैं कुछ लोग। भाई आप लोग यहाँ आ सकते हैं, इधर सामने आ जाएं। माशाअल्लाह मेरे भाई बैठे हुए सब लोग आ जाएं। कुर्सियां खाली रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करके हुजूर की महफिल में आगे बैठा करें ना। कयामत में भी अगर हुजूर ने पीछे कर दिया तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो हुजूर की महफिल में जरूर आगे आया करें। हुजूर ने एक निगाह कर दी और कोई करे न करे, अगर करबला से मेरे आका हुसैन ने एक नजर कर दी तो कसम खुदा की बैठे हुए लोगों आपका मुकद्दर चल। हाँ, तो मैं अपनी तकरीर का आगाज अभी करूंगा, उससे पहले आइए सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दसो मुताहरो मुनव्वरो मुअज़्ज़म बारगाह में खुलूसो लिल्लाहियत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और सब लोग मिल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया तो कुछ लोग खामोश हैं। अभी से नींद आ रही क्या? दुरूद शरीफ ये इतना बड़ा वजीफा है, अगर हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए और मोमिन खामोश हो जाए। हुजूर फरमाते हैं जिसे दुरूद पढ़ना याद है उसे जन्नत का रास्ता याद है और जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इतना बड़ा वजीफा ये दुरूद सलाम है। अगर कोई बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, हालत नमाज में हो और कोई बहुत बड़ा चाहे जितना अमीर आदमी मस्जिद में चला जाए और नमाज पढ़ने वाला अगर हालत नमाज में उसको सलाम कर देगा तो बताइए क्या नमाज पढ़ने वाले की नमाज बाकी रहेगी? नमाज पढ़ने वाला अगर सलाम कर दे बीच में तो नमाज रहेगी? नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना मस्जिद में चला जाए, लेकिन अगर नमाज पढ़ने वाले ने सलाम कलाम गुफ्तगू कर ली तो नमाज टूट गई। यानी कितना ही बड़ा इंसान हो अगर हालत नमाज में सलाम कर लिया तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन जब तक हालत नमाज में मुस्तफा पर दुरूद और सलाम ना पढ़ लो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, पूरी नहीं हो सकती है। तो ये दुरूद और सलाम नमाज के अंदर का वजीफा है। वाह, इसे लाजिम पकड़े। आप महफिल में आए हैं तो यही न पढ़े, घर में रहें, बिस्तर पे रहें, सफर में रहें, हुजूर पर दुरूद पढ़ने की आदत डालें। इससे रिज़्क़ में बरकत होती है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, अल्लाह की रहमतें करीब आ जाती हैं। तो दुरूद शरीफ जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो निहायत खुश अलहानी के साथ और अच्छी नियत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ना चाहिए। एक बार और आइए, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करे आवाज उतनी बुलंद करके हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ
तशरीफ फरमा है। एक शेर में पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं जी। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, कह दे सुभान अल्लाह। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात का हयात चले। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, ये सिलसिला दिन रात का हयात चले। और नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। वाह वाह, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, सुभान अल्लाह। किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में आप आए हैं, बड़े खुश नसीब हैं। और एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर जमाना वो शेर है जी जी, कि रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, कह दे सुभान अल्लाह। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे ठीक से नामे नबी आता भी न था, जब मुझे ठीक से नामे नबी आता भी न था। और आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। लोग मुसलमान भाई भाई को माफ नहीं करते हैं, तुम कैसे कहते हो मैं हुसैनी हूं यार। माफ करने की आदत डालो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। हजरात, यही इस्लाम का पैगाम है, आपस से नफरतें खत्म कर दो। हुजूर ने माफ करने के लिए कहा है। शायर कहता है कि रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे ठीक से नामे नबी आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था कि दरबार सजाता भी न था, बादशाह ऐसा था कि दरबार सजाता भी न था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, आप बड़े मुकद्दर वाले हैं। याद रखें कि क़यामत के मैदान में अल्लाह आपसे पल पल का हिसाब लेगा। आपकी रात कहाँ गुजरी है, आपका दिन कहाँ गुजरा है, आपने चौराहों पर क्या किया है, आपने होटलों पे बैठकर क्या किया है, आपने बीच चौराहों पर बैठ करके कौन सी बातें की हैं, आपने हाथ का गलत इस्तेमाल कब किया है, अपने पैरों का गलत इस्तेमाल कब किया है, इन आंखों का मिसयूज कब किया है। यानी अल्लाह क़यामत में पल पल का हिसाब लेने वाला है। जो हमारी रातें गुनाहों में डूब गई हैं, जो हमारी गुनाहों के अड्डों पे रातें गुजर गई हैं, अल्लाह जब उन रातों का जिक्र करेगा तो हमारी निगाहें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब अल्लाह इस रात का जिक्र करेगा आपसे, तो आपकी निगाहें झुकेंगी नहीं। आप कहेंगे मेरे मौला, जब कुर्बो जवार के तमाम मुसलमान अपने बिस्तरों में नींदों के करवट बदल रहे थे, तो मैं तेरे हबीब और हबीब के नवासों को राजी करने पर लगा था, करबला वालों को राजी करने पर लगा था। अब ये अलग बात है, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ लोग कहते होंगे यार वही उलमा आएंगे, वही शोरा आएंगे, वही बातें होंगी, वही सलाम होगा, चलो क्या फायदा है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, अपनी अपनी पसंद सबकी अलग अलग है, अपनी सोच अलग अलग है, अपनी चॉइस अलग अलग है। अब किसी को सोना पसंद है, किसी को लेटना पसंद है, लेकिन आप जैसे मुसलमानों को इस ठंडी की आधी रात में बैठकर अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है, करबला वालों का जिक्र सुनना पसंद है। हर सुन्नी मुसलमान यही कहता है, दौलत पसंद ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में मुझको पसंद है आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह। की महफिल में जब इस रात का जिक्र अल्लाह करेगा, वाह वाह, जब इस रात का जिक्र अल्लाह करेगा, तो कसम खुदा की मौलाना शफीकुर रहमान साहब किबला को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इतने उलमा को, कारी अलीम साहब को, कि इतने उलमा को जमा कर दिया है। जो वक्त आपका यहाँ गुजरेगा, याद रखें वो सब आपका इबादत में लिखा जाएगा। रहमत के शामियाने के नीचे जो वक्त गुजर गया, वही वक्त कामयाब है, वही कारगर है।
अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हमारी अगर बंदा इस बात का शुक्र अदा करे, मैं इंसान हूं, तो अल्लाह का जिंदगी भर कोई शुक्र अदा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने कहो जानवर नहीं बना दिया, अल्लाह का कितना बड़ा फजल एहसान है। हजरत बायजीद बुस्तामी क्या कहते हैं, कुत्ता रोज देख के भौंकता था। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कहता है ये? फरमाया ये यही कहता है बायजीद, तेरी कौन सी नेकी थी, अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, मेरा कौन सा गुनाह था कि मैं कुत्ता बना दिया गया। आज बंदा शुक्र की वजह सिर्फ दौलत को समझता है कि दौलत है तो शुक्र अदा करो, बहुत प्लाट है, बहुत जमीन है, तब अल्लाह का शुक्र अदा होगा। कितने लोग हैं, इतने प्लाट है, इतनी अल्लाह का इतना रिस्क खाते हैं, जब भी पूछो क्या हाल है तो कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान हूं, कारोबार नहीं चल रहा, या नाशुक्री नहीं तो क्या है। शेख सादी से किसी ने पूछा क्या हाल है, फरमाया अल्लाह का रिस्क खा खा के दांत गिर गए हैं और जबान अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आती। हम कितनी नेमतें खाते हैं अल्लाह की, तब भी पूछते हो यार बहुत परेशान हूं, ये अल्लाह की शिकायत है। और इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह की शिकायत उससे करो जाके जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अल्लाह, और पूरी दुनिया में अल्लाह से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं, सिर्फ अल्लाह ही रहीम है, अल्लाह ही करीम है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह, अल्लाह ही मालिक है। तब भी कोई जब पूछा करे हालात कोई भी हो, कह दिया करो अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र की वजह ही तो थी कि करबला में मेरा हुसैन सजदे में जाके कह रहा था अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा 6 महीने का बेटा भी शहीद, मेरा अब्बास, मेरा भांजा, मेरा भतीजा सब शहीद हो गए, शुक्र अदा कर रहे हैं हुसैन। आप दौलत हो के शुक्र अदा नहीं करते हो, हुसैन पूरा कुंबा लुटा के शुक्र अदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, पूरा कुंबा लुटा के। तो रब ने फरमाया ऐ हुसैन तुम्हें परेशान नहीं होना है, सबको शहीद करके कुर्बान करके तुमने शुक्र अदा किया है, तो तुम्हारी नस्ल को कयामत तक कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई खत्म नहीं कर पाएगा। आज पूरी दुनिया में देख लो यजीदी नस्ल का कोई नहीं मिलता है, लेकिन पूरी दुनिया हुसैन को चाहने वाली है, हुसैन को मानने वाली है। रब ने कहा हुसैन परेशान न हो, तुमने शुक्र अदा किया है और हम शुक्र का बदला ऐसे देते हैं कि तुम्हारी नस्ल में कोई ज़ैनुल आबदीन बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई मूसा कासिम बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई जाफर सादिक बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई मीर मोहम्मद इस्माइल बन के चमकेगा। ऐ हुसैन मेरा वादा है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जिस बात पर शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। जिस बात पे अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह वो नेमत बढ़ा देता है। दौलत पे शुक्र अदा करो अल्लाह दौलत बढ़ा देता है। इमाम गजाली कहते हैं कि अगर औलाद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह औलाद बढ़ा देगा। वाह वाह। पूछा गया हुजूर औलाद तो पहले से ही बढ़ाने का मतलब क्या है? फरमाया बढ़ाने का मतलब ये कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को नेक बना देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को परहेजगार बना देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को आशिक अहले बैत और आशिक रसूल बना देगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमारी आपकी मर्जी नहीं थी, इंसान बनाया, इंसान बना के अल्लाह ने मुसलमान बना दिया और मुसलमान बनाने के बाद भी अपने हबीब का उम्मती बना दिया। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह मुझे उस उम्मत में पैदा कर दे, लेकिन हमने कोई दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने बगैर दुआ के उम्मत अता फरमा दी। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ये अल्लाह के फजल से ये उम्मत मिली है। नाज करें अपने मुकद्दर पर जितना कम है कि हुजूर का दामने करम हमें अता। सुभान अल्लाह। हुजूर से हम मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर हमारे लिए बहुत रोए हैं। कायनात में कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो इतनी मोहब्बत करने वाला हो जितनी मोहब्बत हुजूर ने अपनी उम्मत से की है। पूरी पूरी रात उम्मत के लिए आंसू बहाए,
आज उम्मत इन्हीं चीजों से दूर है। आपस में नफरतें, बुग़्ज़, इनाद, कीना, कपट, हसद इतना मौजूद है कि बंदा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता। सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमान का दुश्मन बना बैठा। वरना मुसलमानों को अल्लाह ने हर दौर में कामयाबी अता फरमाई है। चंद थे तब भी कामयाब, करबला में 72 थे वहां भी कामयाब, सुभान अल्लाह। जंगे बद्र में 313 थे वहां कामयाब, सुभान अल्लाह। हर मैदान में आज करोड़ों हैं। वजह क्या है? मुसलमान का दुश्मन है। एक अगर मुसलमान तरक्की करता है तो दूसरा हसद से मरा जा रहा है कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये गाड़ी कहां से लिया है, ये प्लाट कहां से खरीदे हैं। आप तो दूर रखे, मेरे मिंबर तक ये चीजें आ गई हैं। अल्लाह हम सब के सीनों को हसद से महफूज रखे। अल्लाह अपने हबीब के नालैन की खैरात से हमारे सीनों को बुग़्ज़ से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, एक दूसरे से मोहब्बत किया करें, माफ करने की कोशिश किया करें। नफरतें तो पहले से दुनिया में मौजूद है यार। किसी के अंदर कुछ नहीं दिखता है, हुजूर का कलमा तो दिखता है कि हुजूर का कलमा है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हम इससे दूर हो गए। नहीं, एक जगह नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं है, बिखर गए और बिखर गए तो जालिमों का शिकार बन गए। वरना ये जो आज हमें निशाना इस्लाम को, कुरान को, हुजूर को बनाया जा रहा है, कयामत तक कोई नहीं बनाता। हालांकि ये सब जो बोलते हैं इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर दौर में इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए, हर दौर में कुरान के दुश्मन पैदा हुए, हर दौर में इस्लाम के खिलाफ बोला गया और इस्लाम हर दौर में हिचकोले भी खाया है, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं है कभी, ना इस्लाम मिटेगा। ये मिटने वाला होता तो करबला में मिट गया होता, लेकिन करबला में 22,000 तो मिट गए, लेकिन 72 ने जहां खेमे लगाए थे वहीं लगे हुए हैं। इस्लाम कभी नहीं मिटा है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। सुभान अल्लाह। ऐ नूरे खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा तक। इस्लाम, ये इस्लाम जो इस्लाम के खिलाफ आता है, इस्लाम उसी के अंदर घुस के अंदर जाता है। अबू जहल कितनी ताकतें लेके उठा था। किसी लोग को लगता था अरब की चार दीवारी से निकलकर इतने समंदर पार करके इस्लाम यहाँ भी आएगा, लेकिन जब सच्चाई हो, सदाकत हो, मोहब्बत हो, अच्छा इखलाक हो, अच्छा किरदार हो, साबित कदमी हो, तो अल्लाह की मदद खास करके नाजिल हो जाती है। किसी को लगता था, लेकिन अबू जहल इतना बदबख्त काफिर बना, लेकिन उसका बेटा हजरत अकरमा सहाबी बने, ईमान लाए। अजमेर में राजा पृथ्वीराज चौहान कितनी ताकतें लेके उठा था, लेकिन इस्लाम उसकी बेटी के सीने के अंदर कयाम करता है। इस्लाम के खिलाफ हम अपने रवैये को बदलें, अपने किरदार को बदलें, एक दूसरे के लिए सच्चे बने, इखलाक अच्छा बनाएं, हर मुसलमान से अच्छी सोच रखें। थोड़ी सी किसी से कोई गलती हो जाए तो कहते हैं हम माफ नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं यार वो खुद माफ करे, वो गरीब आदमी, मैं थोड़ी माफ करूंगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को माफी मंगवाने वाला पसंद नहीं है ज्यादा, अल्लाह को माफी मांगने वाला ज्यादा पसंद है। फरमाते हैं अगर तेरे झुकने से रिश्ता बच रहा है तो रिश्ता बचा लेना, जितनी इज्जतें तेरी जाएंगी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह कयामत में इज्जतें अता फरमा देगा, कहीं ज्यादा अल्लाह इज्जतें। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई हमारी जेब में चंद पैसे, हम गरीब को सलाम करेंगे, हम सलाम नहीं करेंगे। ये मुसलमान की सोच हो के रही। इतनी सोच, इतनी छोटी सोच बनी कि हम माफ नहीं करेंगे यार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने पत्थर मारे हुजूर ने दुआएं दी, रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए गए हुजूर ने दुआ दी, ताइफ में हुजूर को इतने पत्थर मारे गए, हुजूर की मुबारक जूतियां खून से भर गई। जिब्रील आके कहते या रसूल अल्लाह आप कहिए तो दोनों पहाड़ों के बीच में मिलाकर इन्हें मार दिया जाए। हुजूर ने कहा जिब्रील इन्हें मारना नहीं है, इन्हें मारना नहीं है, ये ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, इनकी नस्लें ईमान लेके आएंगी। आज हम सगे भाई को माफ नहीं करते हैं, सगे भाई से लोग कई कई साल बात नहीं करते भाई से, और फिर कहते मैं हुजूर का गुलाम हूं। कैसे तुम हुजूर के गुलाम हो? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने जहर दिया उन्होंने माफ कर दिया यार, जहर दे दिया गया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे,
खून की उल्टियां हो रही थी। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, भाई बताओ किसने जहर दिया है। इमाम हसन ने कहा हुसैन मारना नहीं है, बस मैं जो दुआ कर रहा हूं तुम आमीन कह दो। इमाम हुसैन को लगा ये बद्दुआ करेंगे जिसने जहर दिया है, लेकिन इमाम हसन हाथ उठाए, पूरा वाइट सफेद कुर्ता खून से लथपथ था, अल्लाह के रसूल के नवासे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे। इमाम हसन ने हाथ उठाए, इमाम हसन को लगा जिसने जहर दिया उसके लिए बद्दुआ करेंगे, इमाम हुसैन को लगा, लेकिन इमाम हसन ने हाथ उठाकर रोने लगे। आप रो के कहते अल्लाह जिसने अब तक मुझ पर जुल्म किया है और मुझे जहर दिया है, मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूं, इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह ये इमाम हसन कह रहे हैं रो करके, फिर कहते हम हसनी हैं, कैसे हुसैनी हो, कैसे हसनी हो, ये झूठा दावा है यार। इमाम हसन पर कितना मरवान इब्न हकम ने कितने जुल्म किए थे, लेकिन कसम अल्लाह की वो सखावत का घराना है, वो फैयाजों का घराना है। इमाम हसन कौन है? जो हसन है वही इखलाक है, जो इखलाक है वही हसन। क्यों हुजूर ने कहा तो ये मेरा बेटा दो मुसलमानों की अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। इमाम हसन ने दुआएं दी उसके लिए, और हम माफ नहीं करते। थोड़ी सी गलती हो जाए माफ करने की आदत डाला करें। हाँ, लोगों के ऐबों को छुपाया करें। हाँ, लोगों के आप थोड़ा सा ऐब हो जाए तो उसे जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं। अगर कोई बेनमाजी भी महफिल में हो तो हमें ये हिम्मत नहीं है और मैं ये हुक्म नहीं है कि उसे खड़े होकर के जलील किया जाए। क्यों? नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है, और नमाज का ऐलान करना, ये नमाज ना पढ़ने का ऐलान करना, ये दोहरा गुनाह है। ये दोहरा तो आम इंसान को आप ऐसे जलील नहीं कर सकते। ये इस्लाम है। इस्लाम ऐसे ही यहाँ थोड़ी आया है, इखलाक से आया है, किरदार से आया है, मोहब्बत से इस्लाम फैला है। वरना इस्लाम को मिटाने की साजिशें बहुत हुई, लेकिन कसम खुदा की जंग बद्र में भी 313 थे, लेकिन वहां भी कामयाब थे। आज करोड़ों हैं, कई करोड़ हैं, लेकिन तब भी हमारे मुआशरे में, समाज में वो तब्दीलियां नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? वजह क्या है कि हम अपने दिल बदलना नहीं चाहते, अपने उलमा की बात नहीं सुनना चाहते। जो मेरी अक्ल कहेगी हम वो बात करेंगे, ये हमारे जहन के अंदर बैठ गया। तभी तो हम इस्लाम के खिलाफ कोई काम होता है हम आते हैं, नहीं आते, कहते यार मेरा घर तो महफूज है। यार तुम्हारा घर महफूज है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, दुआ तो कर सकते हो। बैतुल मुकद्दस के लिए जिन माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, कसम खुदा की उन माओं की हिम्मत को सलाम। कुर्बान करके कह रहे थे मेरी नस्लें कुर्बान हो जाएं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की हिफाजत हम करते ही रहे। आज भी बैतुल मुकद्दस की वो मीनारें कादरी फकीरों का चेहरा तक रही, क्योंकि सरकार गौसे आजम के शागिर्दों का बहुत बड़ा हाथ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। उनके लश्कर के जो इमाम थे वो अल्लामा केदामा थे, और वो कोई और नहीं थे बल्कि गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए लोग। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में आधे से ज्यादा लोग गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए लोग। आज कहते हैं मदरसा क्या देता है, ये आलिम क्या देते हैं, ये मौलवी ऐसे ही है। ये तुम्हारी सोच है यार, कयामत के मैदान में समझ में आएगा हमने बात क्यों नहीं मानी। मदरसे की टूटी चटाइयां जरूर होती हैं, लेकिन इस पर बैठकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। इस पर बैठकर गौसे आजम की करामतों की अजीमुशान छतरियां तकसीम की जाती हैं। ये मदरसा है जहां गरीब नवाज की गरीब परवरी के सिक्के खनकते हुए। ये मदरसा है जहां सरकारे गाजी की जिहाद की किरणें तकसीम की जाती हैं। ये वो मदरसा है। तो सरकारे गौसे आजम का मदरसा गौसे आजम पढ़ाते थे मदरसे में, एक नहीं बल्कि 13 सब्जेक्ट पर। पढ़िए अल फतहुर रब्बानी, पढ़िए कुनियतुत तालिबीन को मिलता है। जिस मदरसे में पढ़ाते थे उस मदरसे का नाम बाबुल इज्जत था। बाद में आपकी तौज़ीह करवाई तो बाबे कादरिया मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर हो गया। 13 सब्जेक्ट पे पढ़ाते थे गौसे आजम। आज अगर पीर साहब के हाथ में चूमो तो पीर साहब नाराज हो जाते हैं। अच्छा, पीर साहब ने खुद आलिम होते ना बच्चों को आलिम बनाते हैं। वजह क्या है? शुरू से इतने हाथ ही चूम लिए जाते हैं, नजराना तो मिल रहा है भाई, क्या फायदा? कौम तो हमारी है ही, अपने आलिमों को थोड़ी देगी। वहां जो मुसल्ले पे जाके 4 रकात नमाज सही करवाए तो वहां थोड़ी देना, वहां थोड़ी देना है, लेकिन जहां नहीं देना है वहां जरूर दे देते हैं। सरकार गौसे आजम ने सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं,
बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा इस उम्मत को अता। वाह वाह सुभान अल्लाह। 13 सब्जेक्ट पे पढ़ाते थे, हर साल 3000 उलमा और मुहद्दिस फारिग होते थे, जिसकी दस्तार गौसे आजम अपने हाथ से देते थे। वाह वाह ये गौसे आजम के मदरसे का हाल था। सुभान अल्लाह। सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं गौसे आजम ने, बैंक बैलेंस नहीं जमा किया है गौसे आजम ने, बल्कि उम्मत के लिए बहुत कुछ गौसे आजम ने अता किया। वाह वाह। पता है जब तकरीर करते थे 70 हजार का मजमा होता था, बगैर माइक के तकरीर, जैसे आगे वालों को आवाज मिलती वैसे पीछे वालों को। वाह वाह। मुल्ला अली कारी बहुत बड़े राइटर हैं, लिखते हैं कि हर महफिल में आपकी 400 से 4000 तक लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आपकी तकरीर का रोब और दबदबा था। ये गौसे आजम कहते हैं 40 लोगों का जनाजा उठता था आपकी तकरीर के। लोग अपने कपड़े फाड़ देते, अमामा कहीं है, जुब्बा कहीं है, ऐसे लोग उन पर विजदानी कैफियत तारी हो जाती है। पीरों को चाहिए कि गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ा करें। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप आए, जिलान से आए, बगदाद आए, तालीम हासिल करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं। 40 दिन तक गौसे आजम न खाते थे न पीते थे। कहते हैं एक मर्तबा हजरत जिब्रील आ जाते, हजरत जो है खिज़र अलैहिस्सलाम आ जाते और मुझे कुछ खिला के चले जाते और कहते यहीं रुको, मैं फिर आऊंगा। कहते 1-2 साल के बाद आते, मैं वहीं पर मिलता। तो हजरत खिज़र कहते मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तुमसा मैंने कभी नहीं देखा। 40 दिन तक न खाते न पीते थे, 70 मर्तबा गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी प्यार की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम है खा ले। गौसे पाक कहते अल्लाह तेरी कसम का एहतराम है मौला, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं खाऊंगा मैं पीऊंगा, लेकिन एक अर्जी तेरी बारगाह में है। रब कहता तब बताओ मेरे महबूबे सुभानी सुनी जाएगी। कहते थे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे उसे बख्श दिया जाए, उसे बख्श दिया जाए। रब कहता था जा अब्दुल कादिर जो तेरा होगा बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आएगी। अब गौसे आजम खा रहे हैं, अब गौसे आजम पी रहे हैं। अब बरेली का कलंदर इश्क की नगरी बरेली से मोहब्बत की चादर ओढ़ के कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बेशक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते थे। वाह वाह। हजरत खिज़र पता 40 लोगों का जनाजा उठता। मुल्ला अली कारी लिखते हैं बगदाद के 400 बड़े बड़े आलिम कलम दवात लेकर आपकी बातों को कोट कर फतहुर रब्बानी में आपके बड़े अक़वाल। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है, हमें पहले सोचना चाहिए। आप जिलान के थे, आप वहां रहते थे, लेकिन दूसरे मुल्क में आना, आपकी फारसी जबान थी, लेकिन वहां दूसरे के मुल्क में आना, उन्हीं की जमीन पे उन्हीं के सामने मिंबर लगाकर उन्हीं के खिलाफ तकरीर करना उन्हीं की जबान में, कितना बड़ा चैलेंज था गौसे आजम के सामने। लेकिन गौसे आजम के इस सीरत के रंग को देखें और उस राह के मुसाफिर को देखें, फिर देखें कि कादरियत के रंग में खुशबू कितनी है। फिर बरेली के इमाम की चौखट पर भीख मांगते हुए कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरी में उठा, कादरे अब्दुल कादरे कुदरत के वास्ते। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला 5 अब्बासी खुलफा का दौर देखा। 5 दीन की दीवारें गिर रही थी, अब्बासी खुलफा को अपने नामो नमूद की पड़ी थी, अपने नामो नमूद की पड़ी थी। उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से कोई बगदाद में शराबकारी जिना आम हो गई थी। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये कह दे कि हजरत शराब न पियो। वाह वाह। कोई बगदाद में नहीं था जो ये कह दे कि जुआ न खेलो, कोई नहीं था। गौसे आजम सामने आते हैं, सारे उलमा अपनी दरसगाहों को छोड़कर अंदर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जो सूफी थे वो पहाड़ों पे बैठ करके घास खा रहे थे। जो नाम नहाद मौलवी थे जिनको उलमाए सू कहा जा रहा था वो अब्बासी खुलफा के तलवे चढ़ रहे थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बगदाद में ये कहते शराब न पियो। हक बात कहने वाला कोई नहीं था। गौसे आजम ये हालात देखते, तकरीर हुजूर कहते बेटा तकरीर किया करो।
कहते हैं हुजूर खौफ है, डर है। रिवायत बताती है 7 मरतबा रसूलुल्लाह ने अपना लुआब डाला। कहते जरा सुभान अल्लाह। 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआब डाल के कहा अब्दुल कादिर अब तकरीर करो। हाँ बताओ हुजूर का लुआब जिसे मिल जाए फिर वो कैसी तकरीर करता होगा, उसकी तकरीर का आलम क्या होगा। हाँ हुजूर पाक को एक मरतबा खैबर के मौके में गोश्त में हुजूर को जहर दे दिया गया। गोश्त के अंदर हुजूर ने गोश्त का टुकड़ा लिया और लेने के बाद सरकारे दो आलम ने अपने मुंह में रखा तो गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा या रसूल अल्लाह मुझे न खाएं, मेरे अंदर जहर है। उलमा फरमाते हैं पहले क्यों नहीं बोला, बाद में क्यों बोला। तो बताते हैं उलमा इसका इशारा करते हैं कि पहले इसलिए नहीं बोला कि हुजूर के हाथ में था, और बाद में जब हुजूर का लुआब लग गया तो गोश्त का टुकड़ा बोलने लगा। पता चला अगर कोई चीज पे जबान हो और नबी का लुआब लग जाए तो अल्लाह उसमें जबान अता फरमा देता है। तो गोश्त के टुकड़े में एक मर्तबा जबान लग लुआब लगा तो वो बोलने लगा। तो जैसे गौसे आजम के मुंह में 7 मर्तबा नबी ने लुआब डाला है, वो गौसे आजम कैसे तकरीर करते होंगे, वो गौसे आजम कैसे खिताब। सुभान अल्लाह, बहुत मर्तबा हाँ हुजूर ने लुआब जिसे इमाम हसन हुसैन को दे दिया तो इमाम हसन हुसैन तकरीर करने लगे। सुभान अल्लाह। और ऐसी तकरीर करते हैं कि जब इमाम हसन तकरीर करते मिंबर रसूल पर बैठकर तो मौला अली दूर से छुप के तकरीर सुनते। तो कहते शहजादा आपका है, तकरीर जाके सामने सुनो। है ना कि बेटा तकरीर करता हो और बाप सामने बैठा हो तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है मेरा बेटा है। उस बाप से खुशी पूछो जो बाप अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ता है। तो सरकार इमाम हसन तकरीर करते लेकिन मौला अली छुप के सुनते। लोगों ने कहा हुजूर शहजादा आपका सामने बैठे, कहा मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है। कहा लेकिन जाया तो करे। तो जब कान नहीं जाएंगे क्यों, कहा जब मेरा बेटा मिंबरे रसूल पर बैठकर तकरीर करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये है कि हुजूर पाक की तरह लगते ही भी थे आधे हसन आधे हुसैन। जब भी हजरत उमर को हुजूर को देखना होता तो कहते अली हुजूर की तस्वीर दिखाओ। अब अली के घर में हुजूर की तस्वीर तो थी नहीं, इमाम हसन हुसैन को लाके खड़ा कर देते, देख के कहते सुभान अल्लाह आज फिर से रसूलुल्लाह की जियारत हो गई। आला हजरत कहते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन उनके जामों में है, नीमा नूर का साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत तवब्बुम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और मेरा इमाम फैसला करके कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब रारा नूर का। सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन को देखो तो हुजूर की याद आ जाए, बिल्कुल हुजूर की तस्वीर, हुजूर की शबाहत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कितने खुश नसीब हैं। तो हुजूर का लुआब गौसे आजम के मुंह में गया तो कैसी तकरीर करते होंगे कि अगर परिंदे को देख ले तो वो चील जमीन पे गिर के मर जाए। एक बात तकरीर कर रहे थे, कुर्सी के साथ आसमान में उड़ गए। अच्छा बताइए गौसे पाक तकरीर कर रहे हो, अचानक कुर्सी उड़े फिर नीचे आ जाए, वो कैसा मंजर होता। तकरीर कर रहे थे, कुर्सी ऊपर गई फिर नीचे आ गए। तो जानते हैं फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। कुर्सी लेके गया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मेरी तकरीर तो सुनते जाओ। तो हजरत खिज़र कहते हैं लगता तुमने पहचाना नहीं। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया, आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तो कहा आप ये नहीं जानते हो कि हजरत मूसा जैसे पैगंबर मुझे देखकर हैरत ज़दा हो गए थे। आपके नाना पर जो किताब नाजिल हुई है उसमें उसका जिक्र है, आप मुझे तकरीर सुनाओगे। तो गौसे पाक कहते हैं ठीक है, मैं हजरत मूसा का एहतराम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, लेकिन वो बनी इसराइल के नबी थे, वो आपको हैरत ज़दा थे देखकर। आप मेरी तकरीर सुन लो, मुझे सुन के हैरत ज़दा हो जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे। वाह वाह, बहुत बोले
आला हजरत बोले शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत। ये तो आला हजरत मेरे पीर शेख ताजुश्शरिया फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और उनके दादा आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत को बहुत। ये गौस आजम की जिंदगी, करामत पे कोई बात नहीं, अगर करामत पे बात करें तो खत्म हो जाएगी, लेकिन करामत कभी बात मैं कहता हूं इतनी करामत हमें लगता है कि गौस आजम ने सिर्फ मुर्दे जिंदा किए हैं, बेशक जिंदा किए हैं। हमारा तो अकीदा कहता है आज भी अगर अपने मजार से इशारा फरमा देंगे तो मुर्दा अपनी कब्र से फौरन खड़ा हो जाएगा। लेकिन करामत में मुझे कोई बात नहीं करनी, उनकी सीरत के रंग को देखना चाहिए। 5 अब्बासी खुलफा का दौर देखा है, उस दौर से कि मिस्र को देखा, वो फातमी फितने की लपेट में था, जिस दौर में शेखैन यानी अबू बकर और उमर की अजमत पर तकरीर करने वाले को कोड़े मारे, उस दौर से गौसे आजम गुजरे, सुभान अल्लाह, उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन हम तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नाम आते ही अबू बकर और उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। ये अपने मुकद्दर की बात है, ये नसीब की बात है, ये हुजूर का बहुत बड़ा करम है। और सरकार गौसे आजम ने जिंदगी पर एक मरतबा अब्बासी खलीफा आया और आने के बाद 11 अशरफियों की थैली लाया और लाके गौसे आजम ने कहा हुजूर ये नजराना ले लीजिए। गौसे पाक ने फरमाया मैं नजराना नहीं लेता। कहा नजराना लेना आपके नाना की सुन्नत है। तो कहा तू सुन्नत मुझे सिखा रहा है। तो एक थैली पकड़ी और पकड़ के गौसे आजम ने ऐसे पकड़ के थैली निचोड़ी और जब निचोड़ी तो उस थैली से खून टपकने लगा। तो कहा अगर तुम्हारा रिश्ता मेरे रसूल पाक यानी मेरे नाना के चचा हजरत अब्बास से नहीं होता तो मैं 11 इन थैलियों को निचोड़ देता, सिर्फ बगदाद की गलियों में खून नजर आता। लोग पूछते ये कैसा खून है, मैं कह देता जो अब्बासी खलीफा ने इस गरीब कौम का खून चूसा है वो। ये गौसे आजम है, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए गुजारी, पूरी जिंदगी। बड़े बड़े लोग आपके मदरसे में झाड़ू लगा देते, अली बिन हैती, हजरत बका, हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी जैसे लोग आपकी खिदमत में आपके कदम के नीचे हाथ रख देते थे। हुजूर गौसे पाक कहते अली क्या कर रहे हो? कहा हुजूर मना न करें, अल्लाह तक पहुंचने के लिए इससे मजबूत रास्ता कोई नहीं है। यही भी अली बिन हैती से पूछा गया कहां तक देखते हो? फरमाया बगदाद से खड़े खड़े चीन के काले पहाड़ पर काली चींटी को अंधेरी रात में देखता हूँ। तो किस अमल से देखते हो? का अमल कोई नहीं है, बस गौसे आजम के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत से देखता हूँ। जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है यार। आरिफ ये बहुत बड़ा मकाम है, जैसे अक्ताब है, अब्दाल है, अगवास है, वैसे आरिफ बिल्लाह। और आरिफ वो होता है कि अगर सांस ले ले तो इश्क की गर्मी से दरख्त जल जाएंगे। आरिफ बहुत इबादत, आप मेहनत करोगे आलिम फाजिल हाफिज कारी हिल्म बुर्दबारी वाले बन सकते हो। आरिफ बहुत मुश्किल है, वली बन जाओगे, लेकिन आरिफ का मकाम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल के बाद मिलता है। और ये आला हजरत की तहकीक है, किसी और की नहीं है। कहते हैं जो करनो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है यार। कहते हैं तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। और वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस। और कहते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो तकरीर का मतलब ये होता था कि गौसे आजम ऐसे तकरीर फरमाते कि मजमे पर एक सख्ता तारी हो जाता, लोगों के जनाजे पढ़े जाते। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, आखिरी बात आपसे कह के बात खत्म करता हूँ कि अपनी नस्ल को, अपने आने वाले बच्चों को, औलाद को जरूर गौसे आजम की सीरत के रंग को बताएं। सिर्फ बिरयानी और लंगर तक महदूद न रहें,
कि सबसे बड़ी जो गिहारी 11वीं करे वही सुन्नी है, ऐसा नहीं है भाई। जो सबसे बड़ा लंगर करे वही सुन्नी है, ऐसा थोड़ी है। आप लंगर खाएंगे, आप बिरयानी खाएंगे तो सीरत उनकी कौन पढ़ेगा? उनकी जिंदगी अपने नस्लों को कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए। आखिरी बात है, अर्ज कर दूं कि खत्म कर दूं? बोलिए बोलिए भाई, इजाजत है कि खत्म कर दें? इजाजत है? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हसन की औलाद है, गरीब नवाज तो इमाम हुसैन की औलाद है वालिद की तरफ से, और वो वालिद की तरफ से इमाम हसन की औलाद है। सुभान अल्लाह। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आजम को भी पढ़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि मोहब्बतें फैलाएं, एक दूसरे को माफ करें। नफरतें दुनिया में पहले से बहुत मौजूद है। आज अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे। अये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए सच्चे बने, हम दर्द बने, मोहब्बत करने वाले बने। उसके बाद किसी की मजाल है कि हुजूर की शान में तौहीन कर दे? मजाल है हुजूर के लिए कोई अल्फाज बोल दे? कोई नहीं बोल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो पूरी दुनिया को यही पैगाम देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और बतला दे गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। अपने नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम वहाँ मुख्तसर थे तब भी कामयाब थे। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा यही दुआ किया करें, अल्लाह सच्चा और मुखलिस मुसलमान बना के दुनिया में जिंदा रखे। हजरात मेरे बात शहंशाह तरन्नुम कारी इमलाक साहब तशरीफ फरमा है, जो बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, उन्हें सुनना है। फिर मुफ्ती साहब किबला का खिताब भी आपको समाप्त फरमाना है, वरना बातें तो बहुत सारी थी। अभी आपको मैं इंशाअल्लाह यहाँ से लेके जाता करबला, लेकिन फिर कभी अगर अल्लाह ने ये मौका फराहम फरमाया तो अल्लाह ने चाहा वो बातें जो रह गई हैं वो आप तक जरूर उसके हबीब की और हबीब के आल का जो पैगाम है आप तक जरूर इंशाअल्लाह पहुँचेगा। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना के रखे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ जो अर्ज किया है, मौला अगर सबक़ते लिसानी की बुनियाद पर मुझसे कोई खता बोलने में हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मैं सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। बज़्मे काबा समझ लिया, दीन खुदा समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया। तुमसे क़ज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।